अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, अगर किसी ने फ़र्ज की पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो अब दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़ेगा, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद ताखीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन के फतवा को देखेंगे, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, अगर पहली रकात में सूरत नास पढ़कर दूसरी रकात में सूरत अलम पढ़ ली जाए तो क्या मसला है? जवाब, वाज़ेह रहे नमाज में क़िराअत के दौरान सूरतों की तरतीब की रियायत रखना वाजिब है। फ़र्ज नमाजों में क़स्दन कुरान मजीद की तरतीब के ख़िलाफ़ क़िराअत करना मकरूह तहरीमी है, यानी जो सूरत बाद में है उसको पहली रकात में पढ़ना और जो सूरत पहले है उसको दूसरी रकात में पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बसूरत मसूला, अगर पहली रकात में सूरह नास और दूसरी रकात में सूरह अलम तरा पढ़ी गई तो कसरत इस तरह खिलाफ तरतीब पढ़ने की सूरत में कराहत के साथ नमाज अदा हो जाएगी, और अगर सहाबा ने गलती से तरतीब के खिलाफ पढ़ा तो नमाज बिला कराहत दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन दोनों सूरतों में से किसी में भी सद्दे सौ वाजिब नहीं होगा और न ही उस नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम होगा। ताहम नफिल नमाज में कसरत कुरान मजीद की तरतीब के खिलाफ क़िराअत करना मकरूह नहीं है। और अगर सूरत अलम से मुराद सूरह बकरा का आगाज है, यानी पहली रकात में भूले से सूरह नास पढ़ी और दूसरी रकात में सूरह बकरा शुरू से पढ़ ली तो ये बिला कराहत जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि अगर तकमील कुरान का मौका न हो तो दूसरी रकात में भी दोबारा सूरत नास पढ़ ली जाए। फ़क़त वल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन के दूसरे फतवा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, 4 रकात नमाज सुन्नत में अगर मैंने पहली ही रकात में भूल कर सूरत नास पढ़ ली तो बाकी की 3 रकातों में क्या पढ़ूंगा? नंबर 2, और फ़र्ज़ों की 2 रकातों में सूरत नास पढ़ सकते हैं या नहीं, यानी 3 आयात एक रकात में और 3 आयात दूसरी रकात में। नंबर 3, मैं एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता हूँ और बच्चे अंग्रेज़ों वाले बाल कटवा कर आते हैं और हम सख्ती करते हैं तो बच्चे धमकी देते हैं कि हम निकल जाएंगे। अगर बच्चे निकल जाते हैं तो इस बारे में हमसे सवाल होगा या नहीं, और हम फिर बच्चों को बाल कटवाने का बोले या ना बोले? जवाब, नंबर 1, बाकी 3 रकातों में किसी भी जगह से पढ़ा जा सकता है। कुरान की तरतीब का ख्याल रखना सिर्फ फ़राइज़ में ज़रूरी है, सुनन व नवाफिल में नहीं। अलबत्ता अफजल यह है कि पहली रकात में भूल कर सूरत नास पढ़ ली हो तो बकिया तमाम रकातों में सूरत नास ही पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 2, अगर कोई शख्स सूरत नास की 3 आयतें पहली रकात में पढ़ता है और बकिया 3 आयतें दूसरी रकात में पढ़ता है तो ऐसा करना जायज़ है। इतनी मिक़दार पढ़ लेने से नमाज हो जाएगी, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। नंबर 3, गैरों के तरीक़ों से जिस तरह खुद बचना ज़रूरी है इसी तरह उससे अपने मुआशरे के अफराद खुसूसन ज़ेर तरबियत बच्चों को बचाना और उससे दूर रखना ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत में यह भी दाखिल है कि उन्हें गैरों की वज़ाक़ता के मफ़ासिद और शरीयत में उनकी नापसंदीदगी बताने के साथ साथ इस्लामी वज़ाक़ता की अहमियत और फजीलत बताई जाए। उसके लिए नरमी और हिकमत का पहलू इख्तियार किया जाए तो उम्मीद है कि बच्चे तरगीब से मान जाएंगे। उसके बावजूद ना माने और बच्चों पर सख्ती करने से उनके छोड़कर जाने का ख़तरा हो तो उनके सरपरस्तों को बुलाकर उन्हें समझाया जाए और मसले से आगाह किया जाए। बहरहाल ऐसा तरीक़ा हरगिज़ इख्तियार न करें जिससे बच्चे तालीम ही छोड़ दें। अलबत्ता हिकमत और तदबीर से इस्लाह की कोशिश ज़रूर जारी रखें। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, अगर हम पहली रकात में सूरत नास पढ़ लें तो अगली रकातों में क्या पढ़ें? जवाब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अगली 2 रकातों में भी सूरत नास पढ़ें। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के दूसरे फतवा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, फ़र्ज नमाज और सुन्नत मुअक्कदा में पहली रकात में सूरत नास पढ़ ली तो बाकी रकात में सूरत नास पढ़ें या उससे पहले वाली सूरतें भी पढ़ना जायज़ है, और क्या उस वक्त सद्दा सऊ करना वाजिब है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अगर किसी ने फ़र्ज या सुन्नत मुअक्कदा नमाज की पहली रकात में यानी ख़त्म कुरान पाक के अलावा किसी मौके पर सूरह नास पढ़ दी तो दूसरी रकात में सूरह नास ही पढ़े, उससे पहले वाले कोई सूरत ना पढ़े।
क्योंकि सूरत का तकरार खिलाफ तरतीब क़िरात से अहवन है। और अगर किसी ने दूसरी रकात में सूरह नास के बजाय उससे पहले वाली कोई सूरत पढ़ दी तो नमाज हो जाएगी और सजदा सौ भी वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता फ़र्ज या वाजिब नमाज में जानबूझ के खिलाफ तरतीब क़िरात मकरूह तहरीमी और नफिल नमाज में राज कौल के मुताबिक मकरूह तंज़ीही यानी खिलाफ औला है। और अगर भूल कर ऐसा हुआ तो फ़र्ज वाजिब या नफिल किसी नमाज में मकरूह भी नहीं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख रहे होंगे और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन और दारुल उलूम देवबंद के सारे फतवा को देख लिए होंगे और मुलाहजा कर लिए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।